नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो बजट 2022 से रिलेटेड है, जो कि आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आगामी केंद्रीय बजट 2022-23 बहुत ही खास होने वाला है। इसका पूरा सारांश इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। हालांकि आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के कारण कृषि क्षेत्र में सुधार करने पर सरकार का खास ध्यान रहेगा इस बजट में, और जो भी गरीब का विकास हो सके, तेजी यानी कि जो महंगाई में तेजी आ रही है उसे रोका जा सके, इन सब को ध्यान में रखकर इस जो है बजट को पास किया गया है। अर्थव्यवस्था पर खासा बुरा प्रभाव पड़ा है कोरोना संक्रमण के कारण, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार इस वर्ष टैक्स ज़्यादा नहीं बढ़ा रही है। साल 2022 में जो 23 यानी कि साल 2022-23 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस रखने का बजट है। हालांकि आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे, और बजट 2022-23 की जो हाइलाइट्स कुछ पॉइंट हैं आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, वहीं पर 20,000 करोड़ दिए जाएंगे। रेलवे छोटे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकास करेगा, ताकि स्थानीय उत्पाद का आपूर्ति श्रृंखला में मदद हो सके। यहाँ पर पीएम गति शक्ति अभियान के तहत अगले कुछ वर्षों में 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, और वहीं पर LIC का IPO भी जल्द आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन बनेंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां भी दे जाएंगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखना यह है कि किस विभाग में 60 लाख नौकरियां मिलेंगी। सबसे बड़ी चीज़, 80 लाख PM आवास दिए जाएंगे, और 80 लाख PM आवास इसलिए दिए जाएंगे क्योंकि 2022 तक सरकार का लक्ष्य है कि झोपड़ी मुक्त बनाया जाए इंडिया को। अगला आपका है नॉर्थ ईस्ट के लिए अगले जो अलग से व्यवस्था की जाएगी, 1500 करोड़ दिए जाएंगे किया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों, अगला जो बजट आपका है यानी कि यही 2022 का बजट, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए जानते हैं। ई विद्याधन योजना की शुरुआत होगी। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर टैक्स यानी कि 30% टैक्स होगा, और अन्य कई घोषणाएं भी की गई हैं। साथ ही इनमें से इनकम टैक्स और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और किसानों का स्टार्टअप्स के लिए सरकार की कई नई योजनाओं का भी ऐलान किया जाएगा। बात करें यहाँ पर आगे और योजनाओं के मुताबिक LIC का विनिवेश किया जाएगा, और जिसके लिए LIC का IPO लाने का भी पूरी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें, और अगला आपका कोरोना संक्रमण के कारण जहाँ एक लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी बहुत बुरी आर्थिक हालत से गुजरना पड़ रहा है। देश की विकास दर धीमी पड़ गई है, आप सभी को पता है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कहना है कि 2022 में बजट चुनिंदा लोगों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक बजट होगा, जिससे देश में गरीब, किसान, समाज का, निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का और उद्यमी वर्ग का इस बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर निर्यात में बढ़ावा हो सके। बात यहाँ पर करें आत्मनिर्भर कृषि उद्योग जगत को बढ़ावा GST के मजबूत करने के मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। वहीं पर आपके कुछ मुख्य जो है इस प्रकार हैं, विरासत पर्यटन है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार है, और आपका जो आगे पर्यावरण है, मध्यम वर्ग है, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, समाज कल्याण के लिए है। तो फिलहाल आप जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को जानिए, और कहने को तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बजट वर्ष 2022-23 की रूपरेखा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी और वित्त सचिव डॉक्टर AB पांडे और आर्थिक सलाहकार KB सुब्रमण्यम और अन्य लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और क्लाइमेट एक्सपर्ट तथा वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श से बनाया गया है।
इससे पहले आपको बता दें कि वर्ष के देश के आम जनता भी बजट के बारे में खास सर्वे में किया जाता है और आम जनता ने नए वित्त वर्ष में किन मुद्दों पर विशेष ध्यान देती है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बजट 2022-23 वर्ष 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, जिनमें से जीडीपी ग्रोथ और आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय पर खास ध्यान रखा जाता है, आंकड़े के बजट के मुताबिक बहुत ही खराब है। महामारी के कारण देश की इकोनॉमिक रेट बहुत ही नीचे किया गया है। बजट 2022 में क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता होगा ये आपको जानना ज़रूरी है। तो भारत सरकार आयात वाली वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा रही है, जिसके कारण आयात होने वाली वस्तु महंगी हो जाएंगी। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी, ताकि इन चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जा सके, पर्यावरण संरक्षण हो सके और महंगी होने वाले वस्तुओं की सूची लिस्ट में स्मार्टफोन, चाइनीज खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ोतरी 5 से 10% तक हो सकती है। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामानें हैं सभी महंगी हो जाएंगी। सरकार ने बजट में वायरेबल और हेयरेबल के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी का एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही है और इससे चीन और विदेश से आयात होने वाले हेडफोन, ईयरफोन महंगे होंगे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं। साथ ही 1 अक्टूबर 2022 से देश में बिना एथेनॉल मिक्स वाले ईंधन पर 2 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगेगा। सरकार ने बजट में अंडर वैल्यू आर्टिफिशियल गहनों के आयात पर निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी आप 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, जिससे आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे। और आपको बता दें विदेश से आने वाली छातें भी महंगी होंगी। बजट में इस पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने मेथेनॉल पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है और इसी के साथ पेट्रोलियम को रिफाइन करने वाले रसायनों पर शुल्क कम किया गया है। साथ आपको बता दें इसके साथ बजट 2022 में सिंगल या फिर मल्टीपल लाउड स्पीकर, स्मार्टफोन, मीटर, सोलर सेल, मॉड्यूल, एक्सरे और मशीन इत्यादि वस्तुओं के दाम जो है, यहाँ पर आपके सस्ते प्रोडक्ट की बात करें अगर, भारत सरकार प्रोडक्ट्स के दाम कौन कौन से सस्ते करेगी, यानी कि जो सीमा शुल्क में कटौती कर रही है, जिसके कारण उत्पादन की गई वस्तुओं के दाम कम हो सकते हैं। तो सामने लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। चलिए आपको बता देते हैं वो कौन सी वस्तुएं हैं। फर्नीचर का कच्चा माल, रबड़, तांबा, भंगार, प्लास्टिक, ये सब जो आपके हीरे, चमड़े, कपड़े और कालीन, केमिकल, दूरसंचार उपकरण कस्टम ड्यूटी में कटौती होने के कारण ये सभी माल सस्ते होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपके मन में जो प्रश्न है उसको ज़रूर पूछिएगा। रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5 कर दिया है, यानी कि ये माल सस्ते होंगे। तो फिलहाल ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, आप भी देश के नागरिक हैं। तो बिल्कुल आपको अगर मेरी तरफ से कुछ जानकारी गलत मिली हुई तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा, बट आप कमेंट सेक्शन में अपना समझकर बता सकते हैं कि सर आपसे ये गलती हुई है, हमें स्वीकार है। फिलहाल कोशिश पूर्णता यही रहती है कि सही जानकारी दी जाए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जय हिंद लिखना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।